आज हम बात करेंगे थाना माल अंतर्गत अटारी ग्राम में जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या कर दी गई और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। और जबकि परिवारजनों में पूरी तरीके से आप देखिए निराशा छाई हुई नज़र आ रही है और कोई भी कार्रवाई पुलिस माल नहीं कर रही है। कुछ लोगों को तो जेल भेजा, लेकिन कुछ लोगों को लीपापोती के नाम पर क्या माल डकार गए, जिस वजह से नहीं भेजा। किस तरीके से घटना घटी, तेजनारायण त्रिवेदी जी के साथ आज हम बात करेंगे उनके परिवार से। आप बताएं किस तरीके से उनके साथ घटना घटी और कब हुई। ये 24 अगस्त की 2000 हाँ 24-25 रात को 2021। हाँ 2021 जी। को हुई थी। हम पत्नी हैं उनकी। कैसे घटना क्या हुआ? रात को सो रहे थे, हमको सबको तो कोई किसी से लड़ाई इतनी नहीं थी, क्योंकि जो बाबू महातिया हैं इन्हीं से कम 30 साल से रंजिश चलती थी। अंदर अंदर हम सब लोग रंजिश मानते नहीं थे, क्योंकि कारखाना हमारे है, कारखाना उनके है। जी। पैसे भी नहीं बढ़े, जितना वो लेते उतना हम लेते हैं। और राजा साहब प्रधानी में जिसको खड़ा करते थे कि इसको वोट देना है, उसी की तरफ हम सब लोग रहते थे हमेशा। जी। तो ये 5 दाएं प्रधानी हारे हैं, तो प्रधानी क्या हमारे महाराज के हाथ में तो नहीं थी जी। कि जो उन्होंने हरवा दिए। ये भी रंजिश रखते थे और अपने कारखाने की वजह से रंजिश रखते थे थोड़ी थोड़ी। जी। जी। और उनका ट्रांसफार्मर उतर गया, जी। तो उन्होंने बिल नहीं दिया, तो इसीलिए उनका सरकार ने ट्रांसफार्मर उतरा लिया। जी। जी। उन्होंने सोचा कि ये पंडित जी ने सब काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो इसीलिए पता नहीं क्या हुआ है। रात को सो रहे थे, हमको सबको शंका भी नहीं थी, अगर शंका होती तो अंदर सोते हो। जी। जी। इसीलिए वो रात को मार दिए गए। तो ये कौन कौन ये लोग थे, क्या नाम है उनका? तो बिरिंद हैं। हाँ। अब बाद में पता लगा, उस समय तो हमने देखा ही नहीं था। जी, बाद जी, में जो जी। गांव लोग देखे हैं, हाँ हमने कहा कि बता दो, हम किसी का नाम नहीं खोलेंगे हाँ भाई। हाँ। जी। क्योंकि पुलिस के डर से या गांव के राजा हैं, राजा के डर से हाँ हाँ। लोग नहीं बताते हैं। जी। जब हमने कहा हम किसी का नाम नहीं खोलेंगे, हमको बता दो, जी। तो हमको 4-6 लोग ने बताया जी। कि पीछे जगह पड़ी है, उधर से उनके बाप निकाल के ले गए हैं। हाँ। वो बाबू महतिया निकाल के ले गए हैं, जी। पीछे से जगह पड़ी है। हाँ। और आगे भी दुकान है, वहाँ पे 3 लोगों ने देखा कि इधर 12 बजे रात को जब ये कांड हुआ है, 12 के बाद में जी। हमारी गाड़ी निकली। महाराज को हमने भेजा कि थाने के लिए जाओ भैया जल्दी। उसी समय वो वहाँ रोड पे थे, जी। जा रहे थे, भगते हुए वो जा रहे थे, तो 2-3 लोग उन्होंने देखा। अच्छा। तो इसी वजह से हमको सबको शंका थी, हम तुरंत ही बता रहे थे। रविंदर सर जब आए, वो उनको हम तुरंत ये सब बता रहे थे कि ऐसे ऐसे घटना हुई, ऐसे ऐसे सब लोगों ने देखा है। पर इस पर वो नज़रअंदाज करते रहे, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की। कौन कौन लोग हैं, क्या नाम, पूरे सबके नाम बताइए। उनको बिरिंद हैं और कैलाश हैं, हिमांशु हैं और बहोरी हैं और बाबू महतिया हैं। अच्छा, इतने लोग शामिल हैं। शामिल हैं। और पुलिस अभी तक जो है कि ये दर्शा दे, 3 आप देख रहे हैं किस तरीके से पीड़िता बता रही है कि उसके पति की हत्या कर दी गई और सिर्फ कारखाने के वर्चस्व को लेकर के, और सिर्फ उफा मोह में रहे कि ये पंडित जी ऐसा कार्य करवा रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं करते थे। उनकी पत्नी सीधा बयान कर रही है कि किस तरीके से वो उनके साथ द्वेष रखते थे और सभी के नाम तक गिना रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से उनके साथ घटनाएं घटी हैं। पुलिस अभी तक बता रही है आकाशीय बिजली का बहाना बताती रही और ये बताती रही कि आकाशीय बिजली से हुआ। और पुलिस की इसका मतलब जरूर ये है कि पुलिस की साठ गांठ रही और पुलिस के ये लोग पुलिस से मिल करके ऐसा कार्य किए होंगे, तभी इस तरीके से ऐसी बातें सामने उभर करके आ रही हैं। और शासन प्रशासन ने मौजूदा एसओ राम सिंह को सस्पेंड भी किया और दोबारा उसका दूसरा एसओ आता है और मर्डर का खुलासा करता है और 3 अपराधी जेल भेजे जाते हैं और 2 अपराधी अभी तक नहीं जेल के भेजे वो गए। यही हैं। हम सब जगह जा रहे हैं। हम आईजी, डीआईजी और केशव प्रसाद, हम सब के वहाँ जा रहे हैं। हम बराबर जाते रहेंगे, जब तक हम अपना काम पूरा नहीं करवा पाएंगे तब तक हम चलते रहेंगे। ये कौन 2 लोग बचे हैं? ये अभी बाबू महतिया बचे हैं और बहोरी बचे हैं। अच्छा, यही मुख्य आरोपी हैं क्या? मुख्य अब जब बाप है, जब लड़का की, तो बगैर बाप के कहे लड़का कैसे कर दे? जी 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 जी। बगैर बाप के सलाह लड़के ने कत्ल नहीं करेगा। अच्छा, पुलिस का कहना है कि जी। आकाशीय बिजली से उनकी मृत्यु हाँ, हुई वो है। थाने में भी कहा, हमारे गाड़ी के पास नहीं क्या है कहती है? जी। 2 गोलियां निकली हैं गोलियां निकली। जी। हमने कहा कि ये आवाज़ 2 बार आई है, हमने सुना, हम सब लोग दौड़े ऊपर थे, हमारे पति यहाँ सामने लेटे थे। हमने कहा कि आप देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 गोलियां बरामद हुई हैं और पुलिस उसको आकाशीय बिजली बता रही थी,
तत्कालीन जो थानाध्यक्ष थे वो बताया कि उनके बेटा बता रहा है कि आकाश गंगा पढ़ रहा है और उसको लेकर के इन लोगों को परिवार को झांसे में रख करके लिया। और जबकि मृतक के जब पोस्टमार्टम किया गया तो उससे 2 गोलियां बरामद की गई और इसी गोलियों के आधार पर ही पुलिस संज्ञान में लोगों को लिया और 3 अपराधियों को जेल भेजा है। हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है? अनूप कुमार त्रिवेदी। ये बताइए अनूप जी, ये घटना घटी, इसमें अभी तक कौन लोग नहीं जेल गए? बाबू महातिया और वो बोहरी लाल यादव। कितने लोग शामिल हैं इसमें? 5 लोग। 5 लोग शामिल हैं जी। और लोगों का नाम बताइए। 3 लोगों का चालान हो चुका है, 2 लोग रह गए हैं। 2 लोग रह गए हैं। जी हाँ। आप देख रहे हैं अभी 2 लोग नहीं भेजे जा चुके हैं और ये उनके बेटा है। बताएगा कि मतलब क्या नाम है बेटा? प्रवेश त्रिवेदी। प्रवेश बताए। एसओ साहब तो पहले से कह रहे थे कि इसमें 5 लोग हैं, इसके पीछे कोई बड़े आदमी का हाथ है। और इन लोगों ने जब नार्को का हाथ रखा गया कि सरकार से इनका परमिशन लेन गया कि नार्को कराया जाए, तो इनमें सबसे पहले हमारे लेबर रहे हैं, जैसे रघुरंदन, बब्बू, शिवा, बराती, इनका सबका नार्को के लिए परमिशन हुई है हाई कोर्ट। वीरेंद्र और हिमांशु ये 2 लोग छोड़ भाग के गाँव बहुत कम आए। और जब गांव आइबे न करे तो एसओ साहब से कहे कि इनका भी पकड़ लो, अब तो पक्का खुल गया। तो कहे नहीं, ये तो 5 लोग हैं, बाबू, वीरेंद्र, बहोरी, ये सब तो 5 जन है, इनके पीछे कोई हाथ एक धरे है जो उन्हें सब करावा है। आप देख रहे हैं कोई इसमें एक ऐसी कोई साजिश है जो पीछे से हाथ रखे हुए है और ये सब जिसकी वजह से ये लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं और पुलिस की साठगांठ से अभी तक बचे हुए नजर आ रहे हैं। अब इनकी कलई खुलती हुई नजर आ रही है क्योंकि अटारी गांव के लोग ही खुद बयान कर रहे हैं किस तरीके से उनकी घटना हुई। माता जी क्या नाम है आपका? गौरा। हाँ बताओ गौरा माता, ये मतलब को पकड़े ना जा रहे हैं ये सब? तो हमका पता नहीं है, तो हमका पंजा लग गया रहा सब कोई। तुम हो ले रहे हैं? हाँ पुलिस वाले? हाँ। अच्छा, तो कहा पूछे नहीं? पूछे नहीं, कहला का वो आदमी खराब रहा है, तो हम कहा आदमी तो ठीक रहा है, तो कहला जैसे पूछा तो उन्होंने कहा तू आदमी ठीक रहा है, यूँ कोई नहीं कहा खराब। तो हम कहा खराब जब है नहीं तो खराब को बता दे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गांव के लोग बता रहे हैं कि वो एकदम सही आदमी थे और जबकि उन पर दबाव डाला गया कि उनको खराब कह दिया जाए, जबकि वो कह रही है, खुद बयान कर रही हैं महिला गौरा जी की कि हम ऐसा नहीं है, वो एक अच्छे व्यक्ति थे। आपका क्या नाम है? सुखदेव। सुखदेव जी बताइए, मतलब जो है कि ये त्रिवेदी जी कैसे व्यक्ति थे? वो तो सही रहा है, हमारा पति यहाँ नौकर रहा है। 3 महीना पति हमारा गुजर गया रहा, 3 महीने बाद एक कांड हुआ रहा। अच्छा। तो पहले से हमको लाए, हमारे बेटा को लाए थे। हमको लाए थे, हमसे पूछा तुम्हारे ने बेटा किया है तुम्हारे पति के कारण। तो हमका ऐसा भी नहीं हो सकता है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, बेटा हमारा काम कर रहा है। तो बेटा को हमारे 1 बजे रात में उठा लाए रहे, उसके बाद 2 बजे हमको दिन से ले गए रहे। अच्छा, फिर छोड़ दिया गया बेटे को? हाँ, बेटा को छोड़ दी, हमको शाम को छोड़ा रहे। आपको भी शाम को छोड़ दिया, लेकिन ये पकड़े गए ये लोग जो जिन्होंने हत्या की थी? हाँ, ये पकड़े गए हैं। कई लोग पकड़े गए? 3 लोग। वीरेंद्र, इनका नाम हम कहती जल्दी होता नहीं यहाँ, क्या हम उधर रहते अभी हैं। कौन कौन नहीं पकड़ा गया? अब 2 रह गए, बेटा बड़ा और बाप। अच्छा, क्या नाम है उनका? बाबू महातिया हाँ। और बड़े कन्हा लड़के का? बहोरी बड़ा के। बहोरी और महातिया नहीं पकड़े जा रहे हैं। क्या आपका नाम क्या है? जगरानी जी बताइए, मतलब जो है कि ये त्रिवेदी जी का इतने लोकप्रिय आदमी थे क्षेत्र के। खराब नहीं रहा है, पूछे कहला का ई खराब है, तुमका खराब कौन नहीं पूछे से? है। मुँह थाने में पुलिस अच्छा, वाले। थाने वाले पूछे? हाँ। अच्छा। और तो हम कहा, तो हम साहब कितना कहते जैसे खराब, जब खराब हते नहीं तो कितना कोई कहा लगे। और खेत हम साहब बैठे लड़के को हमारे ले गए रहे। देखिए, सुखदेव जी बता रही हैं कि किस तरीके से मतलब जो है कि उनके बेटे को भी ले गए, उनको भी ले गए और इनके पर भी दबाव बनाया गया कि मतलब जो कि आप किसी तरीके से कहें कि वो व्यक्ति सही नहीं थे और जिससे वो पुलिस साबित ये कर सके कि ये इनकी हत्या नहीं है, जबकि आकाशीय बिजली का भी रूप देने की कोशिश की। ये तो पोस्टमार्टम में गोलियां बरामद हुई जिससे ये खुलासा हुआ है। मतलब जो कि आपका क्या नाम है? आरती जी बताइए आरती जी। हम तो पड़ोसी है, सामने रहते हैं। जी जी तो हम लोग को है ले गए थे, इसलिए देखा है कि नहीं, हम लोग ने देखा तो नहीं था। अच्छा। हाँ, बस यही बेर बेर पूछ ले रहे, देखा हो तो बता दो। तो और आपने देखा किसने होगा या कोई किसी सामने कोई देख के हत्या किसी करता है क्या? तो हमने कहा साहब, हमने लोग तो सो रहे थे, ये ट्रांसफार्मर जला है, तो इसी के धोखे में हम लोग ने कहा ये ट्रांसफार्मर जला, ये नहीं जानता है गोली जल रही है। ये लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं? इसको हम नहीं जानते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा जसकरण नाम है?
जसकरण भाई बताइए, ये मतलब जो है ये क्या त्रिवेदी जी की हत्या जो हुई है गलत हुई कि या सही हुई, क्या क्या है मामला? नहीं नहीं, गलत काहे भई है? जब गलत भई है तो वे का गलत काहे कहा जाए? हाँ। केस तो भई कि रात की मामला रहती थी, हाँ, हैं? तो ये गलत तो भवा नहीं, हाँ, हैं? तो सवेरे के तैसे जो वो भवा के का कानो कत्ल भवा, ये तो गाँव भर कह रहा है। हाँ, पुलिस आई, पुलिस रातें तेरे कह रही रहती थी हाँ, कि वो बत्ती गिरी है, बत्ती गिरी। हाँ, बोलो ये घर भर तैसे जब डॉक्टरी तलक करा ले तहाँ तलक जब ऐसे निखरा, हाँ। तो वे का बताओ जब बत्ती गिरी, जब गोली निखरी अंदर तो वहाँ तो बत्ती पुलिस बताओ। तो चली गए, सस्पेंड हुई हाँ गए? ना, पुलिस तो खैर गए रहा है, तो हाँ। पुलिस गए रहा नहीं, है। पुलिस गए, पुलिस सस्पेंड हो तो हुई हाँ झूठ सस्पेंड, बोली? हाँ ना हाँ सस्पेंड तो तो यूँ है कहा रहता नहीं है। बताओ थे, हैं? हाँ, आपका क्या नाम है? नीरज कुमार त्रिवेदी। हाँ, नीरज भाई बताइए जरा, ये मतलब जो है ये पकड़े नहीं जा रहे हैं आपके? हाँ, बाबू महातिया, बहोरी लाल, अच्छा, ये 2 लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं? जो 2 लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं। 3 लोग पकड़े गए, हिमांशु, कैलाश, वीरेंद्र। इसके लिए आप प्रशासन के पास जा रहे हैं? प्रशासन में जा रहे हैं, हमारे छोटे भाई, चाची हमारी लगातार जा रहे हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं की जा रही। बताएं भाई साहब, आप भी। हाँ, बाबू मातिया और बहोरी नहीं पकड़े जा रहे हैं और 3 लोग पकड़े गए। 3 लोग पकड़े गए और 2 लोग छोड़ दिए गए? हाँ, 2 लोग छोड़ जबकि दिए। 5 लोग शामिल थे इसमें। हाँ, 5 लोग शामिल थे। फिर भी पुलिस मतलब जो है कि इन 2 लोगों को क्यों छोड़ दे रही है? रात तक कहीं भेजे बाद में सुबह खेल के हटा दी उनका। अच्छा, हाँ। पुलिस भी कर रही है खेल, मेल हो या फीमेल। देख रहे हैं कि अटारी में किस तरीके से पुलिस खेल कर रही है, और मतलब जिसको चाहती है कि अच्छा मोटा कमाई मिल जाए तो उसको छोड़ा भी जा सकता है अधिकारियों से मिली भगत से। इस पर कोई बड़े का हाथ रखा हुआ पहले से ही बताया जाता है। हम उनके चाचा जी से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वो मृतक के चाचा हैं, और बताएंगे क्या उनकी किस तरीके से हत्या हुई है तेजनारायण त्रिवेदी जी की। अब तेजनारायण जी की हत्या के विषय में बताऊं क्या? रात को उनको गोली मारी गई। हम तो पुराने घर के पास रहते थे, पता गया जब तक आए तब तक लड़के लेके चले गए थे। अस्पताल में दरोगा साहब पहुँचे जाकर राम सिंह जी, उन्होंने कहा आसमानी बत्ती है, आसमानी बत्ती है। भाई आसमानी बत्ती, लेकिन ये मौजूदा पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं, ये बताइए। वो तो चले गए सो। वो चले गए, लेकिन ये भी 50-50। अच्छा, जी हाँ, मिलनशीलता है, अच्छा। क्योंकि लेन देन के आगे सब बेकार है। लेन देन के आगे, पैसा, मतलब आदमी हो चाहे जैसा, यहाँ चल रहा सिर्फ पैसा। पैसे के आगे मतलब जो है कि चाहे हत्या कर दी जा रही है, लेकिन फिर भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये माल थाना के अंतर्गत आप देख रहे हैं, लखनऊ का ये माल थाना है, ये देहात के थाना आता है। वैसे क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंदु बहादुर सिंह है। बताए जी, मैं तेजनारायण को बड़ी अच्छी तरह से जानता था, हमारे जो है परम मित्र भी थे। हमको भी बुलाया गया माल थाने। हमसे एसओ और जो है सीओ ने कहा कि आपने जो है मर्डर करा दिया है, आपने पैसा दिया है या आपने खुद किया है मर्डर। अच्छा जी, आपसे ऐसा कहा? जी, ऐसे ऐसे हमसे कहा। फिर जो है हमने कहा कि ऐसा है अगर तो आप उनके लड़कों से बीच सड़क पे गोली मरवा दीजिए, चौराहे पर खड़ा करके। कोई शत्रु को मारता है, मित्र को कोई मारता नहीं। जी जी, इस तरह से मतलब हमसे पूछताछ की गई। अच्छा, फिर भी कौन कौन लोग नहीं है जो ऐसे जो पकड़े नहीं जा रहे हैं? भाई ये बाबू महातिया और बहोरी लाल जी, ये जो है ना संज्ञान में कर दी गई है, जी, और मतलब जो है ना आपको ही उल्टा परेशान किया जा रहा है। जी, इस तरह से जो है ना हम लोगों को जो मतलब वो किया। मतलब आपको फंसाने का काम भाई साहब से भी जानना चाहेंगे, बताइए कौन कौन लोग हैं जो इनको पुलिस संरक्षण दे रही है, कि क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, किनका इन लोगों को संरक्षण है, आखिर क्या कारण हो सकता है? कारण ये, हमारा नाम विजय कुमार त्रिवेदी है। जी। ये संरक्षण कुछ नहीं है इसमें। जो करोजे साहब हमारे वर्तमान में यहाँ माल थाना देख रहे हैं, ये दोनों तरफ मिलते जुलते हमसे कहेंगे पकड़ रहे हैं और उनको छोड़ते रहते बराबर। कोई कार्रवाई ऐसी नहीं कर रहे जो हम लोग संतुष्ट रहें उनसे। इन्होंने जब 2 तारीख को रात को इन्होंने पकड़ा है, 5 मुलजिम को पकड़ लिया, भेजने की तैयारी कर ली, पूरी चार्जशीट तैयार कर ली। 5 आदमी पूरे नामित थे, बाबू मातिया, बहोरी, कैलाश, वीरेंद्र, हिमांशु, 5 आदमी क्लियर थे, जाने के लिए तैयार थे। और ना जाने कितनी जल्दी इन्होंने खेल खेला, आधे घंटे के अंदर, कि इन्होंने सारे साक्ष्य मिटाते हुए 3 आदमियों के साक्ष्य रखे, बाकी 2 के साक्ष्य मिटा दिए और 3 को भेज दिया जेल, 2 को भेजा नहीं। मौके पर हम और प्रवेश दोनों लोग पहुंचे। हमने उनसे कहा भी कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, ये ऐसा कैसे हो गया, 2 आदमी कैसे बच गए? तो उन्होंने कहा कि अभी आप बच्चे हैं, आपके गाँव से जिसको उठा के लाते थे सबको क्या भेज देते थे? अभी इनके हिसाब से कोई साक्ष्य नहीं दिखा में, इसीलिए हमने इनको छोड़ दिया। जब साक्ष्य मिलेगा तो हम इनको भेज देंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ किया जा रहा है कि आपके केस को हल्का करने के लिए, वापस लेने के लिए कोई दबाव आपके ऊपर डाला? दबाव क्या, दिन पर दिन ये बड़ी बड़ी मीटिंगें करा रहे हैं। थाना महोदय साहब इस समय बड़ी बड़ी मीटिंग करा रहे हैं, रातों रात मीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े आदमी के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा इसमें समझौता करा दिया जाए।
तो फिर ये समझौता क्यों करा रहे हैं? हमें समझौता नहीं चाहिए थानाध्यक्ष महोदय जी, हमें इसमें समझौता नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि 5 मुलजिम पकड़े गए थे, 5 मुलजिम भेजे जाएं, इसके ऊपर भी जो लगा हो उसको भी पकड़े। ये माल थानाध्यक्ष जो है मौजूदा है, जी जी, क्या नाम इनका? इनका नाम है इनका नाम है कनौजिया साहब। ये माल थाने के कनौजिया थानाध्यक्ष कह रहे हैं समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, वो भी हत्या जैसे मामले में समझौता कराना चाह रहे हैं, जो कि परिवारजन पूरी तरीके से दुखी और पीड़ित है। उनके कई बच्चे हैं, परिवार है इतना भरा हुआ, और वो समझौते की बात कर करके परिवार और आक्रोश में आ जाता है कि समझौते की बात करते हैं और वो किसी तरीके का कोई समझौता नहीं कर रहा। आंख मिचौली का भी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इधर भी मीठी बात करती है और उधर भी मीठी बात करती है, लेकिन सत्य की मदद नहीं कर रही है। और जो अपराधी 2 बचे हुए हैं, बहोरी लाल और दूसरा बाबू महातिया, उसको जेल नहीं भेज पा रही है। जैसे कि आपने कहा कि आपके परिवार में एक ही हत्या कर दी गई है, तो आपको भी ऐसे कोई शक या डर है कि शक नहीं, हमें हम आपके ऊपर कुछ ऐसा हमला हो सकता है? आपकी आवाज़ बिल्कुल हो सकता है। अगर 2 आदमी बाहर हैं, हम लोग बराबर शक रहती है और बराबर डर बना रहता है कि हम लोग जब घर ही के हैं तो हमको भी चपेट में ले सकते हैं। हम लोगों को इनसे बड़ा भय और डर बना रहता है। जब तक इनको भेजेंगे नहीं, हम लोगों को संतुष्टि नहीं होगी। आप देख रहे हैं परिवार वालों ने स्पष्ट कह दिया है, तेजनारायण त्रिवेदी जी के परिवार ने, कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा। कुछ भी हो जाए, भले कहीं भी जाना पड़े उन्हें न्याय के लिए, वो हर जगह जाएंगे। दर दर की ठोकरें खाने पर ये मजबूर है परिवार। अब ये अंततोगत्ता इसने फैसला कर लिया है कि उसने कहीं पर भी जाना पड़े मुझे, वो मुलजिमों को उनको जेल भेज कर ही रहेंगे। अब इसके लिए अब हम आगे थाना माल से बात करेंगे। लखनऊ से रिपोर्ट। जी बताइए। ये 15 अगस्त को सुलह में ले गए थे साले नगर, दुर्गेश पांडे पे 76 का केस लगा है। उसमें ले गए कि तुम्हारा और इंद्र बहादुर का बहुत मतलब मीठा व्यवहार है, तो आप चलिए, आप सुलह लग जाएगी। तो हम कहा कि न लगा तो कहीं नहीं, दद्दू चलेंगे तो लग जाएगा, दद्दू को भेज दो। तो हमारे यहाँ से राजा साहब और दुर्गेश पांडे दोनों जने अपने गाड़ी में बिठाल के ले गए थे। हमने चाय भी बना के दी, पिया, उन्होंने लेके गए। वहाँ से जब लौट के आए तो कहे इनको चाय और बना के दो। तो हम कहा क्या हुआ, वहाँ गए थे? तो कहने लगे कि वहाँ तो कुछ हुआ नहीं, कि दद्दू नहीं, के कहा ही नहीं। वो तो हंस रहे थे वहाँ। कल कैसे कहा जाता है? क्या अगर सुलह नहीं लगी है तो क्या हमारे आदमी का क्या कसूर है? अगर आपके 76 का केस है आपके पे, तो हमारे पति का इसमें कसूर है? या इनका ट्रांसफार्मर उतरा या उनका केस नहीं हुआ सुलह? तो कौन ले गए थे आपके पति को? पति को ले गए थे राजा साहब कुंवर बलबीर सिंह और दुर्गेश पांडे, जिनको सब कांपते हैं और सब डरते हैं। पर हम अब नहीं डरते हैं, किसी को नहीं डरते हैं। अच्छा। हमारा सब कुछ मिट गया, सब कुछ हमारा नाश हो गया। पति के सिवा पत्नी का कुछ नहीं होता है। यही लोग ले गए थे? जी, यही ले गए थे। और जब राजा साहब यहाँ नहीं आए घूम के, दुर्गेश पांडे आए, तब उसी दिन उन्होंने कहा कि दद्दू अंदर लेटा करो, गाँव वाले बहुत जलते हैं। हमने पूछा गाँव वाले कौन जलते हैं, काहे जलते हैं? तो कहीं 7 लाख की गाड़ी दरोगा जी को दिए हो, और 18 लाख की गाड़ी ये खड़ी है आपकी, और एक गाड़ी बच्चों को दिए हो तुम यहाँ, और एक ट्रैक्टर तुम्हारा खड़ा है, और एक ताजमहल बनाया हो। ये ताजमहल सबको हजम नहीं है गांव वालों को। तो हमने कहा नाम तो बताओ, हम तो जाने कौन जल रहा है। फिर समय आएगा तो हम बता देंगे। जब समय गोली लग गई, फिर भी जब जांच होने लगी, जांच में कोई पकड़ में नहीं आया, तो दुर्गेश पांडे को उनके कहने के कितने दिन बाद ये घटना घट गई? ये 24-26 की रात को हुई है घटना। 24 को लेके गए, उसी दूसरे दिन ही घटना घटी? 15 को लेके गए। 15 को लेके गए, 15 को ये सब उठाए यहाँ। अच्छा। और 24 और 26 को रात को हो गई। मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही, मतलब 10 दिन के अंदर ही जी हो गई है। अच्छा। हम ये जब से मर्डर हुआ तब से हम सबसे कह रहे हैं, पर इस पर कोई क्वेश्चन पाड़े से नहीं पूछता कि तुमको ये जानकारी कैसे थी, कौन गांव का जलता था। अच्छा। आप बताइए। क्या नाम इनका है? इनका दुर्गेश पांडे। ये कहाँ रहते हैं? ये माल में रहते हैं, ये राजा साहब के मुनीम हैं। अच्छा अच्छा। इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई? जी नहीं। इनको हम बाद में बुलवाया, तो उन्होंने कहा कि हम बता दिया है दुर्गेश को, बाद में और 1-2 को बता देंगे। तो तब कहते थे समय आएगा बता देंगे। अब तो समय आ गया भाई, अब तो गोली लग गई, समय भी आ गया। तो लेकिन हमने बता दिया, 1-2 को बता दिया है, 1-2 को और बताएंगे। हमने कहा तुम जो बेकसूर हैं उनको तुम बता दिया है, और बेकसूर वालों को मरवा रहे हो। क्या ये माल पुलिस जो है आपके जैसे गांव वालों को पकड़ के ले गई पूछताछ के लिए, आपके नौकरों को ले गई, तो क्या इन राजा साहब जो आप नाम ले रही, बलबीर सिंह या दुर्गेश पांडे, क्या इनको लेकर के पुलिस आई, पूछा इनसे क्या ऐसा? आपने कब ले गए थे इनको? जी नहीं, हमारे सामने कभी नहीं बताया कि हम दुर्गेश को ले गए हैं, पूछताछ किया कभी किया ही नहीं है। अच्छा, उनसे कोई पूछताछ नहीं कर रहे हैं? नहीं। हमसे ये रविंदर कहते रहे इसमें बड़े का हाथ है, बड़े का हाथ है, इसमें बड़ा बम है, बड़ा बम है, बड़ा फोड़ेंगे। आज तक हम यही रास्ता देखते रहे। बाद में कहा कि ये प्रूफ मिल रहे हैं। अच्छा। सर्विलांस वाले कहते थे कि इन्हीं की बातचीत हुई है, इन सब लोगों की, 5 लोगों की।
अच्छा। तो हम जब सर्विलांस वाले से हमारी बात हुई, हमको एक प्रूफ बताया सर्विलांस वालों ने कि सब लोग बात 5 लोग किया है, तब गांव वालों ने बताया कि घर से ये सब निकले हैं, रात को आए हैं, निकले हैं, तब उसी पे हम दौड़ लगाए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये माल पुलिस आपके साथ न्याय कर रही है कि या माल ये पुलिस हमारे आपको? साथ सब अन्याय कर रही है, मोटी रकम लेके सब अन्याय कर रही है। अच्छा अच्छा, मोटी या रकम तो मोटी रकम ले लिया है, हम्म। या तो किसी बड़े का कोई दबाव हो रहा है कहीं से, जहाँ तक तो मोटी रकम ले लिया है। ये किसने कहा था आपको कि फर्जी केस में जो है आपको हम फंसवा देंगे? ये तो कल मीडिया वाले भी आए थे, कहते थे आप फंस जाओगी, ऐसे बोलोगी तो हम क्या फंस जाएंगे, आपको चिंता मत ये करिए। मीडिया वाला कौन ऐसा व्यक्ति आया था जो पता आपको नहीं। उल्टा फंसा रहा है? तो आपके पति की हत्या कर दी गई जी। और ऊपर से आपको ही फंसाने की बात कह रहा था। अब उसको हम ये नाम कहाँ तो से जानते भेजा नहीं। गया था? ये माल थाने से रविंदर ने भेजा था। ये रविंदर कनौजिया? जी ये थाना अध्यक्ष माल ने जी, भेजा था? जी वही भेजा था। तो उसने बताया होगा आपको? अब हमको बताया तो नहीं था, जी, बट जी। हमने कहीं किसी को बुलाया ही नहीं है। हाँ। इसका मतलब वहीं से आए हैं, कह रहे थे कि माल थाने जाएंगे, वहाँ से जो कुछ होगा। हमने वो कह दिया था कि जो हमने बोल रहे हैं, अगर डालना टीवी पे डालना या पेपर में डालना, हमारी पिक्चर कटनी नहीं चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं कि आपको ये डराने धमकाने के लिए, आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए मतलब तो ऐसा ही करते होंगे कि अपने बयान बदलें। यह जब हम सच्चा है तो हम बयान क्यों बदलेंगे? हमसे 10 बार पूछे, कोई 100 बार पूछे, हम वही बयान देंगे। आप न्याय चाहती हैं? झूठे बयान नहीं कह रहे हैं तो हमको बेर बेर हड़बड़ाना पड़ेगा। हम सच्चा बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा पति गया, हमारा कुछ नहीं रह गया यहाँ। तो क्या चाहती हैं आप? हमको न्याय चाहते हैं, हम न्याय ले लेंगे, रविंदर दे ना दे, हम ऊंचे जाएंगे, अभी और बढ़ेंगे, हम बढ़ते ही रहेंगे। जब तक हमें न्याय मिलेगा नहीं, तब तक हम दौड़ते ही रहेंगे। पति का केवल पति होता है, पत्नी का बस कुछ नहीं होता है। आप देख रहे चला गया हैं है। किस तरीके से महिला अपने पति को लेकर के आक्रोशित है और वो बता रही है कि किस तरीके से आक्रोश उनके अंदर व्याप्त है कि जब उसके पत्नी का पति ही परमेश्वर होता है और जब वही नहीं होगा तो कहीं भर किसी भी हद तक जा सकती है और किसी की भी पोल और कलई खोल करके बड़े बड़े लोग जो हाथ रखे हुए हैं वो भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। जो बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े नेता और अभिनेता जेल जा सकते हैं, तो तेज नारायण त्रिवेदी के हत्यारों और जो उनके खिलाफ साजिश किए हुए हैं वो जेल क्यों नहीं जा सकते? भारत का कानून सबके लिए बना हुआ है। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की रिपोर्ट लखनऊ से। दो सब कुछ तो बता रहे थे। सीओ साहब देंगे, सीओ साहब पानी पीजिए। साफ भाई बताने से